स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है वो प्यूबर्टी में होता है। प्यूबर्टी जो मेल के लिए होती है वो 12 से 16 साल होती है। और प्यूबर्टी के लक्षण क्या क्या होते हैं? आवाज़ भारी हो जाती है, मुंह पे मुहासे होना शुरू हो जाते हैं, वेट ड्रीम्स जिसे स्वप्न दोष बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है बॉयज़ के अंदर। प्यूबर्टी में ही जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, जिसकी वजह से वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से उसकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो गर्ल्स की ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है, फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ओवेरी जो अंडे का निर्माण करती है, ओवम का निर्माण करती है, और मेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस जो होते हैं वो स्पर्म का निर्माण करते हैं। तो गैमेटोजेनेसिस एक प्रक्रिया है जिसमें oogenesis एंड स्पर्मेटोजेनेसिस दोनों क्रियाएं होती हैं। आज पढ़ने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करने से पहले स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच मेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसमें मेल जर्म सेल्स, जिससे स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, वो स्पर्म का निर्माण करती है, उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे टेस्टिस का डायग्राम बताया गया है। टेस्टिस का इंटरनल डायग्राम बताया, तो टेस्टिस जो होते हैं उसमें 250 कंपार्टमेंट होते हैं। ये ऐसे टाइप के लॉब्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे संतरे के अंदर बारीक लॉब्स होते हैं, 10 से 15 लॉब्स होते हैं, वैसे ही इसके अंदर 250 लॉब्स होते हैं जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर लॉब के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्रॉस सेक्शन बताया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वाल होती है उसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। यहाँ पे इस सेक्शन में आपको दिखाया गया है कि यहाँ पे 2 टाइप की सेल्स दिख रही है। पहली टाइप की सेल्स ये जो है गोल गोल है, और एक अनशेप जो जिसकी कोई शेप नहीं है वो है। तो पहली टाइप की जो सेल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरी जो टाइप की सेल्स होती है उसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ये जो होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल में होती हैं ये सेल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहरी रीजन में, जिसे इंटरस्टेशियल स्पेस बोलते हैं, उस बाहरी रीजन में 2 टाइप की सेल्स होती है। पहली टाइप की सेल्स को बोलते हैं लेडिंग सेल्स, एंड दूसरी टाइप की जो छोटी छोटी सेल्स होती हैं उसे बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कैसे स्पर्म का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जर्म सेल्स होती हैं, इन्हें स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो होती है इनमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और स्पर्मेटोगोनिया जो होती है वो 2n होती है। 2n बोली तो डिप्लॉयड होती है, डिप्लॉयड सेल्स होती है। इनमें माइटोसिस से ये डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाती है। ये भी डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगी। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में 2 मियोसिस होते हैं। पहले मियोसिस में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है, पहले मियोसिस में 2 समान हैप्लॉइड, देखो यहाँ पे ये दोनों डिप्लॉयड थी, 2n थी, और ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन रही है वो प्राइमरी मियोसिस से बन रही है, प्राथमिक मियोसिस से बन रही है। वो 2 सेल्स बनेंगे यहाँ पे, और दोनों n होगी। कैसी होगी? n। दोनों हैप्लॉइड हैं। इनमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में, इसमें 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये जो 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनमें सेकेंडरी मियोसिस होगा, सेकेंड मियोसिस होगा, जिसकी वजह से स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेटिड 2 सेल्स मियोसिस के थ्रू 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। तो ऐसे 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड होंगे, अगुणित होंगे। और स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म के अंदर। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्पर्मेटिड जो है वो स्पर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं। अब ये जो मैच्योर स्पर्म्स बने हैं वो जाके
सर्टोली सेल्स की जो भित्ति होती है, वाल होती है, उसके अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं। एम्बेडेड बोले तो धस जाते हैं और वहाँ से इनका सर धसा होता है और ये वहाँ से पोषण लेते रहते हैं, न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो यहाँ पे सर्टोली सेल्स जो होती है वो पोषण प्रोवाइड करती है और स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्म का निर्माण करती है। तो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस है और स्पर्मेटिड का स्पर्म में रूपांतरण होना स्पर्मियोजेनेसिस है। अब ये प्रोसेस जो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में यहाँ पे एक आपके पास में सेल है और उस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम जो है 2n होती है, मतलब 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इसमें जब माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है, तो 2 समान कोशिकाएं बनती है और ये 2 समान कोशिकाएं जो बनती है ये दोनों ही द्विगुणित होती है, मतलब इनमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं जैसे जो स्पर्मेटोगोनियम में होता है। अब इनमें से ये जो इन्हें बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनमें होता है 46 गुणसूत्र। 46 गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स होते हैं और जब इनमें मियोसिस होता है तो ये मियोसिस होने से आपको पता है, मियोसिस होने से अर्धसूत्री विभाजन जिसे हिंदी में बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन में जो डिप्लॉइड सेल्स है वो हैप्लॉइड सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब द्विगुणित जो सेल्स है वो अगुणित सेल्स में आ जाती है। इस तरह एक जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो बनाती है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो कि n होती है, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब अब इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो होंगे 23। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये सेकेंड मियोसिस के थ्रू 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अर्धसूत्री विभाजन के थ्रू 4 स्पर्मेटिड बनाती हैं और इन चारों स्पर्मेटिड में भी क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 23। अब ये जो स्पर्मेटिड्स हैं आगे स्पर्मियोजेनेसिस होगा। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड का रूपांतरण किसके अंदर? स्पर्म के अंदर। तो स्पर्मेटिड का स्पर्म के अंदर रूपांतरण क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस से 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म बनते हैं और ये चारों स्पर्म जाके इस सर्टोली सेल्स की जो भित्ति है, वाल है, उसके अंदर इनका सर घुस जाता है, धंस जाता है और वहाँ से ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इन स्पर्म्स को रिलीज करती है। कहाँ पे रिलीज करती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कैविटी के अंदर, जिसे ल्यूमन बोलते हैं। ये री कैविटी बीच वाला पार्ट, इसमें इसको स्पर्म्स को रिलीज कर देती है और यहाँ से स्पर्म निकल के कहाँ चला जाता है? एपिडिडाइमिस में जाके, और एपिडिडाइमिस स्पर्म्स का क्या करती है? स्टोरेज करती है एंड पोषण प्रोवाइड करती है। तो ये हो गया आपका स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होता है वो प्यूबर्टी के टाइम होता है। प्यूबर्टी का मतलब मैच्योरेशन के टाइम होता है, जब मेल जो बॉय होता है वो मैच्योर होता है, उस कंडीशन में होता है। और मेल बॉय की जो मैच्योरेशन की जो एज होती है वो 12 से 16 साल के बीच में होती है। और मैच्योरेशन कि क्या क्या लक्षण होते हैं? तो मैच्योरेशन, जब बॉयज़ का मैच्योरेशन होता है तो उस टाइम जो बॉयज़ के जो पेनिस होता है और टेस्टिस जो दोनों डेवलप हो जाते हैं। और जो टेस्टिस जो जिसमें स्थित होते हैं उसे स्क्रोटम बोलते हैं, मतलब वृषणकोश बोलते हैं। तो वृषणकोश का कलर भी डार्क हो जाता है और पेनिस और टेस्टिस के चारों तरफ जो हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, उनका कलर भी डार्क हो जाता है। और प्यूबर्टी में क्या क्या होता है? प्यूबर्टी के अंदर जो मेल जो होता है उसकी वॉइस जो है हेवी हो जाती है, भारी हो जाती है। प्यूबर्टी के टाइम जो बॉय होता है उसको रात को स्वप्न दोष आता है, जिसे बोलते हैं वेट ड्रीम्स। स्वप्न दोष आता है जिसमें इजेकुलेशन हो जाता है, उसके स्पर्म का इजेकुलेशन हो जाता है। या प्यूबर्टी के टाइम ही जो बॉय होता है उसके फेस के ऊपर दाढ़ी और मूंछ आना शुरू हो जाती है। प्यूबर्टी के टाइम ही फेस के ऊपर एक्ने, जिसे मुहासे बोलते हैं, वो आना शुरू हो जाते हैं। हाइट है 2 से 3 सेंटीमीटर पर ईयर इंक्रीज हो जाती है।
और प्यूबर्टी के टाइम ही जो है वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है, मतलब मस्कुलर स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाती है। प्यूबर्टी के टाइम्स एंड्रोजन्स का सीक्रेशन होता है और एक एंड्रोजन है, एंड्रोजन हार्मोन्स है, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही उसका अट्रैक्शंस फीमेल पार्टनर की तरफ या फीमेल जो गर्ल्स होती हैं उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो ये प्यूबर्टी के लक्षण है। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी के टाइम ही क्यों होता है? प्यूबर्टी के टाइम इसलिए होता है क्योंकि पहले से ही एक हार्मोन होता है हाइपोथैलेमस में जिसे बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है, हाइपोथैलेमस से ये रिलीज होके इसका रिलीज बढ़ जाता है हाइपोथैलेमस में, और ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, जो पीयूष ग्रंथि का अग्रभाग होता है, उसको स्टिमुलेट करता है, और उससे स्टिमुलेट होने पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्टिमुलेट होने से दो हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है, और दोनों हार्मोन्स के जो नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। दो हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे कि L से शुरू होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है लेडिंग सेल्स पे काम करता है, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है सर्टोली सेल्स पे काम करता है। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिंग सेल्स पे काम करने की वजह से जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स हैं उनका सीक्रेशन बढ़ जाता है। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया एक मेन जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही मुंह के ऊपर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना, मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही इजेकुलेशन, रात को इजेकुलेशन जिसे स्वप्न दोष होता है वो भी होना शुरू हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही वो फीमेल्स की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो ये जो लेडिंग सेल्स होती है वो एंड्रोजन सीक्रेट करती है, और वो एंड्रोजन है टेस्टोस्टेरोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ काम करता है? सर्टोली सेल्स पे काम करता है, और सर्टोली सेल्स पे काम करता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, वो उनका रिलीज बढ़ जाता है। सर्टोली सेल्स में कुछ फैक्टर्स का रिलीज बढ़ जाता है। रिलीज बढ़ने से क्या होता है, ये जो स्पर्म्स हैं सर्टोली सेल्स के अंदर पोषण ले रहे हैं वो वहाँ से निकल के कहाँ आ जाते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की गुहा में आ जाते हैं, कैविटी में आ जाते हैं, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से ये जो स्पर्म है वो कहाँ चले जाते हैं? एपिडिडाइमिस में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुआ स्पर्मेटोजेनेसिस। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको रियल में अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स को इसको शेयर करें, कमेंट करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स इसके बाद में पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ या डायग्राम ऑफ स्पर्म। थैंक यू।